बच्चों, मैं अमित कुमार, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ट्यूशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 8.2 में सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ कोणों के मान के बारे में जानेंगे। हमने यहाँ पे एक टेबल लिया है और इसमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो है मान रख लिया है। आपको भी बस एक मान याद रखना है, बाकी सब अपने से याद हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। साइन का मान हमने लिख दिया है, कॉस का मान लिखना है। तो कॉस का मान लिखने के लिए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री सबका मान लिखे हुए हैं। तो कॉस में क्या होता है, सीधे इसमें जो कॉस में जो साइन में जो 90 डिग्री का मान लिख दिया हुआ है, ये कॉस में हमारा 0 डिग्री का मान हो जाएगा। यानी कि ये सीधे लास्ट वाला इसका क्या हो जाएगा, शुरू वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान जो एक था वो कॉस में 0 डिग्री का मान हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन 60 डिग्री का जो मान था √3/2, वो कॉस के लिए 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। 45 का मान हमारा वही रहेगा। और कॉस 60 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। और कॉस 90 डिग्री का मान मेरा 0 हो जाएगा। अब आते हैं साइन कॉस का, तो पता चल गया। कॉस के लिए क्या कर दिए हैं हम, इसको पीछे से लिख दिए हैं। अब कोसे के लिए होता है साइन, साइन थीटा का जो होता है 1/कोसेक थीटा, यानी कि उल्टा होता है। जैसे साइन में दिया हुआ 0 डिग्री का मान 0, तो 0 डिग्री का मान 0, लेकिन 0 के नीचे क्या है, 1 है। अब इसको जब उलटेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कॉस है, इसको हमने लिखने के बजाय अपरिभाषित लिखेंगे। यानी कि कोसेक 0 डिग्री का मान हम लोग का हो जाएगा अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का मान लिखना है, तो जैसे साइन का 1/2 है, तो पलट देंगे तो हो जाएगा 2। कोसेक 45 डिग्री का मान लिखना है, तो हो जाएगा √2। यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। और 0 डिग्री का है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कोसेक 90 डिग्री का भी मान हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। अब आते हैं सेक के लिए। तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कोसेक थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो इसको कॉस को पलटेंगे तो हमारा सेक मिल जाएगा। तो 1 को पलटेंगे तो 1 रहेगा। अब कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। कॉस में 45 का मान है √1/√2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री 1 है, 0 डिग्री बटा 1, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/0, यानी कि हो जाएगा अपरिभाषित। अब है tan थीटा के लिए। तो tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को बटा में करेंगे तो हमारा किसका मान निकलेगा, tan थीटा का मान निकलेगा। तो साइन और कॉस को करना है, तो साइन में 0 डिग्री का मान 0 है और कॉस का मान 1 है, यानी कि 0/1। इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। फिर इसको बटा करिएगा, 1/2, बटा का मतलब भाग होगा, और √3/2। तो 1/2 गुने √3, 2 से 2 कट गया, यानी कि इसका मान है 1/√3। लिख लेंगे 1/√3। वैसे ही जब इसमें भाग दीजिएगा आप लोग, 1/√2 में 1/√2 से भाग दीजिएगा, तो गुना बदलेगा तो √2 बढ़ जाएगा, यानी कि कट गया कितना मत में, 1 मत में कट जाएगा। और √3/2 अब भाग देना है आपको 1/2 से, 1/2 से, यानी कि √3/2 गुना बदलेंगे तो 2 पर 1 नहीं, यानी कि कट के कितना बच गया, √3 बच गया। अब 1/0, 1/0, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह cot थीटा के लिए है, तो cot थीटा के लिए इसका हम क्या करेंगे, इसका लास्ट tan थीटा का जो लास्ट वाला है cot थीटा के पहले आ जाएगा, यानी कि cot 0 डिग्री का मान हो जाएगा हम लोग का 0, अपरिभाषित। 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। cot 45 का मान वही हम लोग का 1 रहेगा, और cot 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3, और 0 है तो 0। यानी कि हमको याद करना है साइन
cos tan का अगर याद कर लेते हैं तो अपने आप लोग का हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो देखते हैं, लिख लेंगे sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin लिख जाएंगे 60 है, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो लिख लेंगे कितना, √3/2। मल्टीपल का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पे है cos 30 डिग्री, तो cos में 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो लिख लेंगे √3/2 प्लस है तो प्लस sin 30 डिग्री, तो sin में 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो लिख लेंगे 1/2। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह cos 60 डिग्री, तो cos में 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, हो गया 1/2। अब √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट से रूट हट गया, यानी कि 3 बचेगा। 2 में 2 से 2 दूनी 4 और ऐसा चिन्ह देंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4 और 4 कैल्शियम निकालेंगे तो 4 आएगा, 3 हो गया, ये हो 1, यानी कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/4 टोटल कितना हो गया 1, यानी कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का जो हम लोग का मान आया वो आया है 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का था है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो लिख लेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। अब 2 है तो 2 करवाने देंगे, गुना 2 में tan से गुना है तो गुना चिन्ह दे देंगे। tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान देखिए, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 लिख लेंगे, स्क्वायर तो इसको क्या कर लेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस। cos 30 डिग्री का मान देखिए, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर। sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका भी मान होता है √3/2, स्क्वायर कर लेते हैं। 2 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 आ गया, 2 दूनी 4 माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर करिएगा 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 का हो जाएगा कट गया, यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आ गया 2 एकम 2, यानी कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान आया हम लोग का वो होगा 3 हम लोग का है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 का जो हमारा मान होता है वो होता है 1/√2, लिख लेंगे 1/√2, फिर ये बीच वाला बड़ा बटा sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान हो गया हम लोग का कितना 2/√3, तो लिख लेंगे 2/√3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस। cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री का मान कितना है 2 है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 डाल लेते हैं। अब देखिएगा 1/√2 को रहने देते हैं, बड़ा वाला बट्टा है तो रहने दीजिए। √3 और 1 कैल्शियम निकालेंगे तो आ जाएगा √3, तो √3 से 1 मान कट गया, 1 से √3 मैंने कि 2√3 हो गया। अब चूंकि भागा में है तो इसको गुना बदलेंगे, तो 1/√2 भाग दिखा देते हैं, भागा कर देते हैं 2 प्लस 2√3/√3। अब 1/√2 गुना बदलिएगा तो √3 ऊपर चला गया और 2 प्लस 2√3 जो है नीचे आएगा। 1 में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा। 2 में 2 से गुना कीजिएगा 2√2 प्लस है तो प्लस। √2 में 2√3 से गुना कीजिएगा तो 2√3 दूनी 6, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं √3 बटा 2√6 प्लस 2√2। इसके बाद देखा जाएगा √3 दोनों में 2 है, 2 को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया √6 प्लस √2। अब हम लोग करेंगे का हर का वर्गीकरण करेंगे, तो लिख लेते हैं कि हर का
समीकरण करने तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग का था √3/√6 प्लस √2 समीकरण करेंगे। दो को कॉमन ले लिए थे, दोनों में था तो दो को रहने देंगे, इसका समीकरण करेंगे। तो √6 माइनस √2 हो गया, फिर √6 माइनस √2 हो गया। प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा √3 में √6 से गुना करेंगे तो 18 हो गया, √18। फिर √3 में √2 से करेंगे तो √3 दूनी 6, दो को रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² माइनस b²। तो a² यानी कि √6 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो गया। √18 माइनस √6 रहने दीजिए, 2 है तो 2 रहने दीजिए। √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 18 है तो इसको लिख सकते हैं 3 3 9 9 दूनी 18, 6 है तो √6 रहने दीजिए। 2 यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना डालेंगे और 6 में से 2 गया 4। यहाँ पे 3 का स्क्वायर लग गया, 2 का नहीं लग रहा है, √6, 4 दूनी हमारा हो जाएगा। इसका स्क्वायर लग गया, रूट से क्या हो जाएगा बाहर आ गया, यानी कि 3 बाहर आ गया, 2 हो गया और माइनस √6 अब बटा में हम लोग का यही है, यानी कि cos 45 डिग्री बटा 37 डिग्री प्लस cos 31 डिग्री का मान जो आया है 3√2 माइनस √6 बटा 8। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हल करेंगे तो दिया है sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान हम देखेंगे तो 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 लिखेंगे। फिर बड़ा वाला बट्टा sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3, तो 2/√3 लिख लेंगे प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान हो गया 1/2, तो लिख लेंगे 1/2 प्लस cot 45, तो cot 45 मान होता है 1 होता है। अब 2 1 और √3 का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 2√3 और ये बड़ा वाला बट्टा तो जब 2 से भागा दीजिएगा 2√3 में तो मतलब कट गया 2 एक मत में, और एक में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 प्लस ये हो जाएगा 2√3 और माइनस √3 से √3 कट गया 2 दूनी 4। चल वैसा ही नीचे वाले का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 2√3, √3 से √3 कट गया 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया ये हो जाएगा √3 प्लस है तो प्लस 2√3। अब देखेंगे 3√3 और 2√3 मिलके हो गया 1√3 और 2√3 मिलके 3√3 माइनस 4 अब बटा में हम लोग है 2√3 बड़ा वाला बटा। पहले आप देखेंगे 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1√3 2√3 मिलके 3√3 अब प्लस 4 अब बटा में 2√3। भागा में है तो भागा में है तो इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे, और गुना में चेंज नहीं करना है तो हम यहीं पे काट सकते हैं, इसके नीचे वाले से इसके नीचे वाले को काट देंगे तो बच गया हम लोग का 3√3 माइनस 4 अब बटा 3√3 प्लस 4। अब हर का अब यहाँ पे जो हर का परमीकरण करेंगे तो लिख लेंगे हर का परमीकरण करने पर, तो हम लोग का हर जो दिया लिख लेते हैं क्वेश्चन 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4 परमीकरण करना है प्लस चिन्ह का चिन्ह आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 3√3 माइनस 4 अब बटा 3√3 माइनस 4। अब देखिएगा 3√3 माइनस 4 में गुना करना है 3√3 माइनस 4 इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दो फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, एक हो गया a प्लस बी
और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक और मिल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको 3√3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा करेंगे 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, बच गया 3, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16। उसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, और इसका हटेगा रूट, तो 3 बच गया, माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 रूट 3, अब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, नीचे में 9 3 का 27 हो गया, और माइनस 16 थीटा। इसके बाद देखिए 9 3 का 27 प्लस 16 को एक पास कर लेते हैं, माइनस 24 रूट 3, अब बटा 27 में से घटाएंगे 16 तो कितना होगा 11, 27 से 16 को जोड़ेंगे कितना होगा 43, इसके बाद 24 रूट 3, अब बटा 11, ये जो है हमारा आंसर होगा। नंबर 5 हम लोग का है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 में तो रहने देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2√3, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटा लिख लेंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, इसका भी स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 5 है तो 5, 1/1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, प्लस दे दीजिए 4 गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, और √3 का कर दीजिए, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर हमारा 1 आ गया, तो बड़ा वाला बट्टा ये हो गया 1/4, जो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बच गया, और 2 दूनी 4, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/4 जोड़ 4 चौका 16, 16/3 माइनस 1, कुछ नहीं नीचे बटा में डाल देंगे, कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखिए, और नीचे हमारा है 1/4 जोड़ 3/4, अब 4 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं, तो 4 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12, फिर बड़ा वाला बट्टा, और 4 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 4, तो पहले ऊपर वाला काम करेंगे, 4 3 12, तो 5 3 15, 3 चौका 12, 16 चौका 64, 12 कम 12 तो 12 कम 12, 4 से 4 1 में कटेगा तो 1 एकम में, 4 से 4 1 में 3 एकम 3। अब देखिएगा ये जोड़ेंगे दोनों को, 15 को 64 को जोड़ेंगे तो 4 5 9 और 6 1 7 माइनस 12 बट्टा कितना 12, फिर बड़ा वाला बट्टा और 3 1 4/4, हम इसको काट देंगे 1 मिनट में, यानी कि हम लोग का हो गया 79/12, 79 माइनस 12/12, घटाएंगे 79 में से 12 को तो हो गया 67/12, यानी कि हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन जो था इसका आंसर आ गया 67/12। एक्सरसाइज 8.2 को भी 2 पार्टों में बनाया जा रहा है। प्रथम पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन आपको बताया गया, और दूसरे पार्ट में एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कराया जाएगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।